हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होगे। हम आज क्लास 6 वेस्ट बंगाल हमारी पृथ्वी पाठ कितना है कौन सा हमारी पृथ्वी सष्टम श्रेणी यानी क्लास 6 के प्रश्न कराने जा रहे हैं। पाठ कितना है? तुम कहाँ हो? ठीक है, तुम कहाँ हो पाठ दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न तुम लोग, मैंने इस पाठ का प्रश्न उत्तर खोज खोज कर गूगल सर्च कर मैंने लिखा हुआ नोट्स बनाया है। आप लोग इसे देखकर पढ़ोगे और सीखोगे। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लोगे, ये सभी परीक्षा में काम आने वाले, ये नहीं कि कहीं 6 क्लास में काम आने वाली है। ठीक है, ओके, ये पाठ को देखोगे, इसमें जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, खाली जगह, बड़ा क्वेश्चन, संक्षिप्त क्वेश्चन, विस्तृत क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बना के रखा है। तुम लोग आप लोग देख लोगे। आज देखने के बाद लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों में सब्सक्राइब करो। आज जो मैं पढ़ाया क्वेश्चन आंसर लिखवाया हुआ हूँ उसको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, उससे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ोगे। ओके बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज मैं क्लास 6 पार्ट 3 भूगोल के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखो। ठीक है, देखो, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 6 पार्ट 3 मैंने 3 पार्ट 3 तुम कहाँ हो। क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न। 1 नंबर सही विकल्प को चुनकर चिन्ह लगाएं, सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, अब देखो, एक ना, पृथ्वी पर टेढ़ी रेखाओं का मान कितना है? जो टेढ़ा होकर चलता है इस तरह से उसका मान कितना है? 0 डिग्री या 70 डिग्री? तो उत्तर क्या है? 0 डिग्री। ठीक है। 2 नंबर देखो, 2 नंबर क्या है? सर्वप्रथम यूरोपवासियों ने पृथ्वी पर बिंदु और रेखाओं की कल्पना की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में? तो उत्तर क्या होगा? जो गुलाबी करके है 16वीं शताब्दी में। अब देखो 3 नंबर दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा का नाम क्या है? 2 ग्लोब होता ना, इस तरह ग्लोब के दोनों ग्लोब के ध्रुवों के, जो ग्लोब है उसके इस छोर से इस छोर तक दूरी पर पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा को, माने यही से खींची रेखा का भूमध्य क्या नाम है? भूमध्य रेखा या कर्क रेखा? तो उत्तर क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? जो भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? देशांतर रेखा या 2 नंबर विषुवत रेखा? तो उत्तर क्या है? विषुवत रेखा। 5 नंबर, हमारी पृथ्वी के दोनों ध्रुवों का मान कितना? जो ध्रुव दोटो है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, उसका मान कितना है? तो उत्तर है ए नंबर 90 डिग्री या 60 डिग्री? तो उत्तर 90 डिग्री होगा। अब देखो, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, उत्तर तरफ कौन सा स्थित है? देशांतर रेखा स्थित है या कर्क रेखा स्थित है? तो उत्तर क्या? कर्क रेखा। ठीक है। अब देखो 7 ना, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है कौन सा रेखा स्थित है? मकर रेखा या कर्क रेखा? तो मकर रेखा। देखो, उत्तर में कर्क रेखा है और दक्षिण में कौन सा रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, याद रखोगे। अब देखो 8 नंबर, समुद्र में या आकाश में चलने वाले जहाज़ों के चालक के रास्ते में ही आते जाते हैं, क्या आते जाते हैं? समान वृत्त रेखाएं, ये महान वृत्त रेखा या समान वृत्त रेखा? उत्तर क्या है? महान वृत्त रेखा। अब ये होगा 9 नंबर देखो। ठीक है, महान वृत्त रेखा को क्या कहते हैं? महान वृत्त रेखा को क्या कहते हैं? ए नंबर मकर रेखा या भूमध्य रेखा, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। अब देखो 10 नंबर, पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितनी अक्षांश रेखाओं की कल्पना की है? मुख्य रूप से कितनी अक्षांश रेखाओं की कल्पना की है? तो उत्तर ए नंबर 3 या बी 4 5? तो इसमें 2 गुलाबी कलर का है, वही हम लोग को उत्तर हुआ 3। अब देखो 11, हमारी पृथ्वी पर सर्वोच्च अक्षांश का मान, जितना ऊंचा उसका मान कितना होगा? 60 डिग्री या 90 डिग्री?
60 डिग्री होगा या 90 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री। अब देखो दूसरा प्रश्न, 12 नंबर देखो, ठीक है। दो अक्षांश के बीच का अंतर कितना, दो अक्षांश है जो उसका बीच का अंतर कितना है, 120 किलोमीटर या 111 किलोमीटर, उत्तर 111 किलोमीटर। अब 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्या, 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, जो 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, बिन नंबर भूमध्य रेखा, या एक नाम मुख्य मध्य रेखा, मुख मध्यान रेखा या भूमध्य रेखा, तो मुख मध्यान रेखा, उत्तर क्या, मुख मध्यान रेखा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो खाली स्थानों को पूर्ति करना है, ठीक है। अब पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 है, ये जो है खाली जगह रहेगा, तुम लोग को ये भरना होगा, ये हम भर दिए हैं, लेकिन यहाँ ये खाली जगह रहेगा, तुम लोग उसको भरोगे। भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 है, 0 मान है, ठीक है। 3 नंबर, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है, ये खाली रहेगा, बार बता रहे मैं, ये खाली रहेगा, इसको तुम लोग को अपने से लिखना है, ये तुम लोग को याद रखना है। मुख्य मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना है, मुख्य मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना, देखो यहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, ऊपर देखो ध्यान से, 180 देशांतर रेखा, तो यहाँ कितना, 180 देशांतर रेखा। अब देखो मुख्य 4 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, मुख्य मध्याह्न रेखा का लंदन के से होकर गुजरती है, कहाँ से, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 6 नंबर, सबसे बड़े अक्षांश का मान है कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। 7 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर है कितना है, 180 डिग्री, ये सब कुछ नहीं है। अब देखो गलती हो गई लग रहा, चलो कोई बात नहीं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लो इसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल के साथ 66 का कोण बनाता है, ठीक है। 8 नंबर, भारत का परमाणिक देशांतर कितना पूर्व है, 82 पूर्व है, 82%, यहाँ 66% का कोण बनाता है। अगर 9 दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन यहाँ घूम के चला आया है, मैं रीप्रिंटिंग हो गया। पृथ्वी का कक्ष उसके साथ 66 डिग्री का कोण बनाता है। अब 11 नंबर देखो, उत्तरी पूर्व का ध्रुव का मान 90 डिग्री नॉर्थ, माने उत्तरी है, उत्तरी में नॉर्थ होता है, ठीक है। देखो नॉर्थ लिखा है, 90 डिग्री एन। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, दक्षिण ध्रुव का मान 90 डिग्री साउथ होगा, इंग्लिश में साउथ बोलते हैं, एस लिखा हुआ। मुख्य मध्याह्न रेखा के पूर्व के भाग को पूर्वी ग्लोथ कहते हैं, ठीक है, और दक्षिण ग्लोथ। 14 नंबर, कर्क रेखा का मान 23 उत्तरी अक्षांश है। 15 नंबर क्या है, कोलकाता का देशांतर 88.24 पूर्व है, ठीक है, डिग्री। 16 नंबर क्या है, भूमध्य रेखा के तल के साथ पृथ्वी 90 डिग्री का कोण बनाती है। 17 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अब देखो 18, पृथ्वी जिस पथ के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है उस पथ को ग्रह पथ कहते हैं, ठीक है। 19 नंबर, दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 20 नंबर, ग्लोथ पर बनाए गए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल को पृथ्वी का ग्रिड कहते हैं, ठीक है, ये है ग्रिड कहते हैं। अब देखो
संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? उत्तर क्या होगा? विषुवत रेखा के समांतराल 10 अंतराल पर पूर्व से पश्चिम कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य तल किसे कहते हैं? भूमध्य तल जो तल के बराबर रहता है उसे भूमध्य तल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इस तल के साथ पृथ्वी का अक्ष 90 का कोण में स्थित है। 3 नंबर, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा का दूसरा नाम लिखो। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाने वाली वृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये गलती हो गई, ये 4 नहीं होगा। देशांतर रेखा कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम देखो, ये 4 ये होगा, सब नंबरिंग करवाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है, याद रखो। देखो ठीक से, यहाँ क्वेश्चन हो गया लेकिन क्वेश्चन नहीं है। फिर बताएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाने वाले अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। मेडिटेरियन ऑफ लैटिट्यूड। अब दूसरा नाम क्या है? जीरो देशांतर रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है? देशांतर का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम मूल मध्य रेखा। जीरो देशांतर रेखा जिसका दूसरा नाम मूल मध्य रेखा है। अब ये क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का कक्ष किसे कहते हैं? उत्तर देखो, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को पृथ्वी का कक्ष कहते हैं। यहाँ पृथ्वी का कक्ष कहते हैं, ये छुटा हुआ है, पृथ्वी का कक्ष कहते हैं। अब कक्ष किसे कहते हैं? एक नाम उत्तर, पृथ्वी जिस मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे भू कक्ष कहते हैं। यहाँ 96.5 किलोमीटर की लंबी है और ये अंडाकार मार्ग है। ठीक। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? 2 बार आ गया। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देखो, इसको भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण किसी स्थान विशेष की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब महान वृत्ता किसे कहते हैं? महान वृत्ता पृथ्वी के धरातल पर खींचे गए वे सबसे बड़े वृत्ता जिसका केंद्र पृथ्वी का केंद्र हो एवं जो पृथ्वी के 2 समान भागों में विभक्त करे वो महान वृत्ता कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी ग्रिड किसे कहते हैं? पृथ्वी ग्रिड किसे कहते हैं? उत्तर, ग्लोब पर बनाए गए अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को पृथ्वी की ग्रिड कहते हैं। 10 नंबर, तुम्हारा देश किस ग्लोब में स्थित है? तो हमारा देश भारत के उत्तरी ग्लोब में स्थित है। ठीक है। ग्यारह नंबर, मुख्य अक्षांश रेखाओं के नाम लिखो। ठीक है। उत्तर क्या है? मुख्य अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित है, मैं बहुत तरह का है। कितना? अब देखिए, 1 नंबर मुख्य भूमध्य रेखा है, 2 नंबर कर्क रेखा है, 3 नंबर मकर रेखा है और 4 नंबर उत्तरी ध्रुव वृत्त है, दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है। अब देखो 12 नंबर, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ठीक है। अब देखो उत्तर, मुख्य मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम समान कोणिक दूरी या समान देशांतर के स्थान को मिलाती हुई उत्तर से दक्षिण खींची गई कल्पित रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। अब देखो डी न विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न, थोड़ा बड़ा प्रश्न, उत्तर और प्रश्न। अब देखो क्या है? पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से क्या समझते हो? उत्तर, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक ऐसी ही रेखा की कल्पना की गई है। पृथ्वी के केंद्र से आगे बढ़ने वाली इस रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के कक्ष का ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखो
विषुवत या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, इसका वर्णन करो। अब देखो उत्तर, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित पूर्व से पश्चिम खींची गई विस्तृत काल्पनिक रेखा को भूमध्यम रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर 10 दशांतर पर पूर्व से पश्चिम कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के वृत्त या ग्लोब सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा का मान शून्य डिग्री है। अन्य अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की और क्रमशः छोटी होती जाती है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का मान 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव का मान 90 डिग्री दक्षिण है। अब देखो पृथ्वी के ऊपरी अनेक बिंदुओं और रेखाओं की कल्पना क्यों की गई है। देखो उत्तर, हमारी पृथ्वी गोल है। गोलाकार वस्तु का कहीं आरंभ एवं अंत नहीं होता, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना एक कठिन समस्या है। इसी समस्या के समाधान के लिए पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है। इस रेखाओं के कटान बिंदु से पृथ्वी के किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, मुख्य देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसका मान भी बताओ। उत्तर, सभी देशांतर रेखा एक दीर्घीय अर्धवृत्त बनाता है। इसी से एक निर्दिष्ट देशांतर रेखा को चिन्हित किया गया है, जहां से दूसरी देशांतर रेखा को गिना जा सके। 1884 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई। लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला में रॉयल ऑब्जर्वेटरी के रूप से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मुख्य देशांतर रेखा माना गया है एवं इस रेखा का मान 0 डिग्री है। अब देखो 5 नंबर, पृथ्वी के धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी गोल है। गोलाकार वस्तु का कोई किनारा नहीं होता, अतः हमारी पृथ्वी का भी ना कहीं आरंभ है और ना ही कहीं अंत। इसलिए धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना एक कठिन समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए पृथ्वी पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है। अतः अक्षांश व देशांतर रेखाओं के कटान बिंदु द्वारा किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। अब देखो भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। उत्तर, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर पृथ्वी के धरातल के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई मान ली गई है। इसे भूमध्यम रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलोक तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलोक कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बड़ा क्वेश्चन में आएगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा किसे कहते हैं। दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित पूर्व से पश्चिम खींची गई विस्तृत काल्पनिक रेखाओं को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलोक और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलोक कहते हैं। ये दोनों इसमें हैं। अब देखो पृथ्वी का कक्षपथ किसे कहते हैं। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य की चतुर्दिक परिक्रमा करती है वह पृथ्वी का कक्षपथ ऑर्बिट कहलाता है। कक्षपथ जिस तल पर स्थित है उसे कक्षतल या ऑर्बिटल प्लान कहते हैं। 9 नंबर देखो, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कौन कौन से महादेश से गुजरती है। विषुवत रेखा
विषुवत रेखा जिसे जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा जिसमें भूमध्य रेखा भी कहते हैं, निम्नलिखित महादेश से गुजरती है। अब देखो कौन कौन का महादेश में गुजरते हैं। एक नंबर अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसका ये महादेश विषुवत रेखा के माध्यम से दो भागों में बांटते हैं, उत्तर और दक्षिण ग्लोब। अब देखो ये तीन भाग में, एक दो तीन भाग में बांटता है, ठीक है। अब देखो उत्तरी ग्लोब और दक्षिण ग्लोब के 5 देशों के नाम खोजकर लिखें। यहाँ उत्तरी ग्लोब और दक्षिण ग्लोब के प्रत्येक में 5-5 देशों के नाम दिए गए हैं। अब देखो उत्तरी ग्लोब के 5 देश कौन कौन है। अमेरिका, एक नंबर अमेरिका, इसको अभी कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा, दूसरा विभाजित किंगडम, अभी इसको नाम है, नया नाम है यूके। चौथा है भारत और 5वां है चीन, ठीक है। अब दक्षिण ग्लोब में चले आओ। दक्षिण ग्लोब के 5 देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, न्यूजीलैंड। यह देश उनके ग्लोब के भौगोलिक स्थान के अनुसार सूचीबद्ध है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर बताओ। अक्षांश रेखा, उत्तर अक्षांश रेखा, यह रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी एवं दक्षिण समान कोणिक दूरी पर खींची गई है, ठीक है। अब देशांतर रेखा देखो, एक तो इसको पढ़ते एक तो इसको पढ़ते हैं। यह रेखा मुख्य मध्याह्न रेखा से पूर्व व पश्चिम के समान कोणिक दूरी पर खींची गई है, ठीक है। अब देखो दशांश पढ़ते हैं। 2 नंबर अक्षांश रेखा, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची गई मान ली गई है। अब देशांतर रेखा 2 नंबर, ये रेखा उत्तर से दक्षिण खींची गई मान ली गई है, ठीक है। अब देखो अक्षांश रेखा 3 नंबर, ये रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार है। देशांतर रेखा में ये रेखा अर्धवृत्ताकार है। अब अक्षांश में देखो 4 नंबर, अक्षांश में 4 नंबर देखो, ये रेखा भूमध्य रेखा से 90 उत्तर व 90 दक्षिण तक खींची गई है। अब देशांतर में 4 नंबर में चले आओ, ये रेखाएं ग्रीनविच रेखा से 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक खींची गई है। अब अक्षांश का लास्ट नंबर देखो 5 नंबर, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है अक्षांश रेखा में। अब देशांतर रेखा में देखो 5 नंबर, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये दोनों तुम लोग ठीक से कर लोगे, सही बच्चों पढ़ लोगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। इसके बाद इसका PDF मैं टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, उसे तुम लोग डाउनलोड कर पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, फिर दूसरा क्लास में नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा।